हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल इज फॉर हिंदी 1 to 1 कंडीशनल्स में से अब हम सेकंड कंडीशनल को डिस्कस करने वाले हैं। समझते हैं कि जब आपको कुछ ऐसा कहना हो जो हाइपोथेटिकल है, जो रियल नहीं है। अगर कुछ ऐसा होता तो वैसा हो जाता, लेकिन वो सपनों की दुनिया में ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब बस ये स्टेटमेंट को कहना चाहते हैं इंग्लिश में, तो उस केस में सेकंड कंडीशनल का इस्तेमाल होता है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं अनरियल सिचुएशन, जिसके लिए आप सेकंड कंडीशनल का इस्तेमाल करते हैं। हाइपोथेटिकल, इमेजिनरी या फिर अनरियल सिचुएशन, जो कि प्रेजेंट या फिर फ्यूचर दोनों में से किसी का भी हो सकता है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले आप शुरुआत करते हैं इफ के साथ। इसमें तो कोई गुंजाइश है ही नहीं, इफ कंडीशनल है तो इफ के साथ ही शुरू होगा। इसके बाद आप शुरुआत करते हैं पास्ट सिंपल से। और ये ध्यान रखिएगा, अगर आपका पास्ट सिंपल वाला सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो भी आपका वर्ब जो रहेगा, खासतौर पे अगर वो वर्ब was या फिर वर में से आपको पिक करना है, तो फिर आपको हमेशा वर को ही पिक करना पड़ेगा। was यहां पर गलत हो जाएगा। तो मैं यहां पर सिर्फ वर लिख देता हूं, और उसके बाद आप आगे का जो भी होगा उसमें सब्जेक्ट और फिर वुड का इस्तेमाल करेंगे करेंगे आप। और फिर उसके बाद आप बेस फॉर्म वर्ब का जो भी होगा, वुड के साथ वैसे भी बेस फॉर्म ही इस्तेमाल होता है, आप वो करते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैं अमीर होता तो एक बड़ी कार खरीदता। इफ आई और होता, तो यहां पर हमारे पास अलग से कोई वर्ब नहीं है, तो इस वजह से मुझे वॉज और वर में से वर को पिक करना पड़ेगा। इफ आई वर रिच, तो मैं एक बड़ी कार खरीदता। आई वुड बाय अ बिग कार। इफ आई वर रिच, आई वुड बाय अ बिग कार। इफ आई वर रिच, आई वुड बाय अ बिग कार। फिर आता है, अगर वह जानता तो वो यहां आता। इफ ही न्यू, ही वुड कम। यहां आता तो ही वुड कम हियर। इफ ही न्यू, ही वुड कम हियर। इफ ही न्यू, ही वुड कम हियर। अगर तुम, अब तो बाकी सारे फटाफट हो जाएंगे। अगर तुम मदद करते, इफ यू हेल्प्ड, इफ यू हेल्प्ड, तो मैं खुश होता। आई वुड बी हैप्पी। इफ यू हेल्प्ड, आई वुड बी हैप्पी। अगर बारिश नहीं हो रही होती तो हम बाहर जाते। इफ इट वर नॉट रेनिंग, फिर से वॉज वर्ब में से पिक करना पड़ा, तो हमने वर्ब को पिक किया। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। बाकी वर्ब्स में कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर वॉज और वर्ब में से आपको सिलेक्शन करना है तो हमेशा वर्ब का इस्तेमाल कीजिए। सो इफ इट वर नॉट रेनिंग, तो हम बाहर जाते। वी वुड गो आउटसाइड या फिर आउट, दोनों ही सही हैं। अगर मैं वहां होता तो मैं उसे रोकता। इफ आई वर देयर, मैं उसे रोकता। आई वुड स्टॉप हिम। If I were there, I would stop him. If I were there, I would stop him. अगर वो ईमानदार होता, if he were honest, तो झूठ नहीं बोलता, he wouldn't lie. If he were honest, he wouldn't lie. If he were honest, he wouldn't lie. अगर तुम्हारे पास समय होता तो हम मिलते। If you had time, तो हम मिलते। We would meet. If you had time, we would meet. अगर मैं उड़ सकता तो मैं विदेश जाता। इफ आई, अब देखिए पास्ट में है हम, लेकिन केपेबिलिटी की बात आ गई तो कैन का इस्तेमाल तो हो नहीं सकता, तो हम कहेंगे इफ आई कुड फ्लाई, तो मैं विदेश जाता। आई आई वुड गो, अब देखिए आई वुड गो अब्रॉड, ये कहना पड़ेगा आपको। आई वुड गो टू अब्रॉड मत करिएगा। ये आई एम श्योर आप सबको पता भी होगा, अगर नहीं पता है तो प्लीज इसको नोट कर लीजिए। जब कभी भी आप अब्रॉड वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके पहले आप टू वर्ड प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सो इफ आई कुड फ्लाई, आई वुड गो अब्रॉड। अगर तुम अंग्रेजी जानते तो नौकरी मिल जाती। इफ यू न्यू इंग्लिश, तो नौकरी मिल जाती। यू वुड गेट अ जॉब। इफ यू न्यू इंग्लिश, यू वुड गेट अ जॉब। अगर वे मदद करते तो काम आसान होता। अब इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे? स्ट्रक्चर सेम रहेगा, सोचिए जरा, डालिए उसे कमेंट सेक्शन में। और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर तो करना ही है, करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।